जो भी छात्र 12वीं की परीक्षा देंगे, अगर इस वीडियो को क्लिक कर दिए तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके 1 फरवरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तभी आप लोग का ना एग्जाम में 70 को क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोग का मात्र 35 को क्वेश्चन बनाना होता है। तो 70 को क्वेश्चन में से आप लोग ना 35 को क्वेश्चन कहीं से बना सकते हैं। 70 को क्वेश्चन में से आप लोग 35 को क्वेश्चन कहीं से बना सकते हैं। और 35 जो क्वेश्चन होता है ना, सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो आप लोग को 35 को क्वेश्चन बनाना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह असत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देखिएगा, तापक्रम क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, यह जो कथन है ना यानी गलत है। क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप लोग का क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब होता है गलत। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य जो प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यष्टि स्तर पर। किस पर, व्यष्टि स्तर पर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन, श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है। यह प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। अगला क्वेश्चन है ना 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो जीवन काल में एक बार प्रजनन की क्रिया करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागरीय सामान्य मछली एवं बास। यह अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन की क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वार्बल की 5 निकट संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था। वार्बल के 5 निकट संबंधित जातियों का साथ साथ रहने का कारण क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पर्धी अपवर्जन। स्पर्धी अपवर्जन। अगला क्वेश्चन है ना 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से जो कौन सा पौधा है वह विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोट्रोपिस। क्या होता है, कैलोट्रोपिस होता है ना, यह विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है ना 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अपघटक है। निम्नलिखित में से कौन अपघटक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक एवं जीवाणु। कवक एवं जीवाणु होते हैं ना, यह अपघटक है। अगला क्वेश्चन है ना 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का उपयोगिता क्या है। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का उपयोगिता क्या है। तो इसका उपयोग हम लोग किसके उपचार में करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा के उपचार में। किसमें, अस्थमा के उपचार में। अगला क्वेश्चन है ना 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। तो किस विधि द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसीआर विधि के द्वारा। किस विधि द्वारा, पीसीआर विधि द्वारा नो न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन है ना 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस पीएच पर बैसिलस थ्रुएंजिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। किस पीएच पर बैसिलस थ्रुएंजिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय पीएच पर। किस पर, क्षारीय पीएच पर। अगला क्वेश्चन है ना 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। तो किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा डाला जाता है।
अगला क्वेश्चन है ना 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बासमती चावल की कितने किस्में भारत में उगाई जाती है। बासमती चावल होता है ना, उसका कितना किस्म भारत में उगाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 किस्म के प्रकार के उगाया जाता है। 27 किस्म जो होता है ना बासमती चावल को, उतने प्रकार को हम लोग क्या करते हैं भारत में उपजाते हैं। अगला क्वेश्चन है नो 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधित कार्यों के वैधानिकता एवं जीएम जीओ के सत्यावेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीईएसी, जीईएसी। अगला क्वेश्चन है ना 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रामदेव मिश्रा का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। रामदेव मिश्रा का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिस्थिति। किसमें? परिस्थितिक में। अगला क्वेश्चन है ना 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्गभारता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होते हैं। सर्गभारता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होते हैं, तो कितने महीने के बाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद क्या होता है, तो भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करते हैं। निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीट पिंड। पीट पिंड क्या होते हैं, तो भारी मात्रा में न प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंडो उत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है। अंडो उत्सर्ग के पश्चात अंडाणु होते हैं तो किस कोशिका समूह से घिरा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरीय किरीट के द्वारा। किसके द्वारा? अरीय किरीट के द्वारा घिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। तो कौन कोशिका अगुणित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय अंडक। द्वितीय अंडक क्या है, तो अगुणित कोशिका है। अगला क्वेश्चन है नो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक नई गर्भ निरोधी गोली जो गैर एस्टेरॉइडल होता है उसे क्या कहा जाता है। एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेरॉइडल होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग सहेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहेली गोली। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 2%। कितना है, तो लगभग 2%। अगला क्वेश्चन है ना 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्त हार्मोन मोचक है। निम्नलिखित में कौन अंतःगर्भाशय युक्त हार्मोन मोचक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, LNG20। LNG20। अगला क्वेश्चन है ना 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV होता है ना, वह किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी हेल्पर कोशिका पर क्या करता है, तो आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन है ना 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थ का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है। जल विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थ का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है, तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमिफिकेशन। क्या कहा जाता है? ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 मिलियन, यानी 1.5 मिलियन है। कितना है, तो 1.5 मिलियन। अगला क्वेश्चन है ना 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत की जैव विविधता विश्व के कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। भारत की जैव विविधता विश्व के कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा 8.1%। कितना परसेंट? 8.1%। अगला क्वेश्चन है ना 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था? विक्टोरिया झील के सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था? तो इसका विलोपन का कारण क्या था? तो इसका विलोपन का कारण था विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण इसका विलोपन का कारण था। अगला क्वेश्चन है ना 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। अगला क्वेश्चन है ना 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह जैव खेती के बारे में असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देखिएगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है ना 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध को दही में बदलने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? दूध को दही में बदलने में किस विटामिन की जो मात्रा होती है वह बढ़ती है? तो कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 की जो मात्रा होती है वह बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है ना 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी? किस बैक्टीरिया के कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टोफिलिकोसस। अगला क्वेश्चन है ना 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो कौन रोकता है? तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टैटिन। कौन रोकता है? तो एस्टैटिन। अगला क्वेश्चन है ना 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या बोला जाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन। अगला क्वेश्चन है ना 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिसार दे निम्नलिखित जानवरों में किसका नस्ल है? हिसार दे निम्नलिखित जानवरों में किसका नस्ल है? तो यह किसका नस्ल है? तो यह आपका हो जाएगा भेड़ का। किसका है? तो भेड़ का नस्ल है। अगला क्वेश्चन है ना 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तकनीकी के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊट परिवर्तन प्रजनन के चलते। किसके कारण? तो ऊट परिवर्तन प्रजनन। अगला क्वेश्चन है ना 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने के कारण है। डीएनए खंडों का क्या करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीढ़ अवशेषित होना। क्या होता है? रीढ़ अवशेषित होना। डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण क्या है? तो डीएनए खंडों का रीढ़ अवशेषित होना। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में असत्य है? इसमें से बताना है जो कौन सा कथन है जो गलत यानी असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 नंबर जो क्वेश्चन है ना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए के दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होता है। ये कथन का है? तो असत्य यानी गलत है। आप लोग को क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन है जो असत्य यानी गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ना 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोलम आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए पॉलीमेरेज 1। आरएनए पॉलीमेरेज 1। अगला क्वेश्चन है ना 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? तो ऐसे कोड को क्या बोला जाता है? तो ऐसे कोड को अपहर्षित कोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपहर्षित कोड बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है ना 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये 39 नंबर क्वेश्चन है। लैक ऑपरेशन में वाई जीन की भूमिका क्या होती है? लैक ऑपरेन में वाई जीन की भूमिका क्या होती है? तो वाई जीन की भूमिका क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमीएज का कूट लेखन, परमीएज का कूट लेखन। अगला क्वेश्चन है ना 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पूरा जीवी परमार किसके अध्ययन पर आधारित है? पूरा जीवी परमार है ना, यह किसके अध्ययन पर आधारित है? तो ये किसके अध्ययन पर आधारित है? तो जीवाश्म के अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ना 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तो ये किस चीज को दर्शाती हैं? तो अभिसारी विकास को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, अभिसारी विकास को। अगला क्वेश्चन है ना 42 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी? प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना ना 40,000 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 40,000 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AUG। AUG क्या है? तो समापन कोड नहीं है। अगला क्वेश्चन है ना 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरण आरएनए का राइबोसोम में जुड़ना। अंतरण आरएनए का राइबोसोम में जुड़ना, यही इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है ना 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिएगा, कैंसर। कैंसर क्या है? तो असंक्रामक रोग है। कैंसर क्या है? तो असंक्रमण रोग है। अगला क्वेश्चन है ना 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिएगा, न्यूट्रोफिल को कहा जाता है। किसे? तो न्यूट्रोफिल को। अगला क्वेश्चन है ना 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉम में होती है? निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉम में होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोग डी देखिएगा, IgD। IgD की जो प्रचुरता होती है वह कोलेस्ट्रॉम में होती है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डाई एसिटल मॉर्फिन क्या है? तो डाई एसिटल मॉर्फिन क्या है? तो डाई एसिटल मॉर्फिन एक हेरोइन है। क्या है? हीरोइन है। अगला क्वेश्चन है ना 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विराल परीक्षण में किस ज्वर की पुष्टि होती है? विराल परीक्षण में किस ज्वर की पुष्टि होती है? तो इसमें आप लोग का टाइफाइड ज्वर की पुष्टि होती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है ना 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुलक। मुकुलक क्या है? तो उत्तरदायी नहीं है। अभी आप लोग का ना 50 को हम बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिए हैं और इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएंगे, तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को आप लोग ना पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में ना ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।